जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो नए नियम की एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना के अंदर हम दो बड़े आश्चर्यक्रम को देखते हैं और ये दोनों आश्चर्यक्रम हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो वृत्तांत पाया जाता है ये मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में 21 वचन से 43 वचन के बीच में पाया जाता है और ये दोनों घटनाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो आइए हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं। ये घटना है जब प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के अंदर हैं, बहुत सी भीड़ उनके साथ है और वो झील के किनारे हैं। वहां पर याईर नाम का एक आराधनालय का सरदार प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। क्योंकि ये आराधनालय का सरदार है तो निश्चय है कि ये कोई प्राचीन यहूदी है और ये प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरता है और विनती करता है। वचन में से देखेंगे 5वां अध्याय और उसका 23वां वचन। और ये कहकर उसने बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वे चंगी होकर जीवित रहे। लिखा है कि बहुत विनती की। यानी आज का ये वचन हमें यह भी सिखाता है, यदि हमारी समस्या बड़ी है, यदि हमारी परीक्षा बड़ी है तो विनती भी बहुत होनी चाहिए। कहता है कि बहुत विनती की और कहता है कि चंगी होकर जीवित रहे। प्रभु यीशु मसीह से ये निवेदन करता है और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ हो लेते हैं कि वो उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखें, प्रार्थना करें कि वो चंगाई को पाए। लेकिन जब वो राह में होते हैं तो एक और घटना घटती है, वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। बहुत सी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे है। उसी भीड़ के अंदर एक स्त्री है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है, लेकिन उसका विश्वास बड़ा मजबूत है। एक वचन हम और देखेंगे जो मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 23वें वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। महत्वपूर्ण बात है कि प्रतीति ये करे कि जो कहता हूं वही हो जाएगा। और वो स्त्री क्या कहती थी ये भी हम देखते हैं जो मरकुस के रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 28वें वचन में लिखा है क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो ये बात कहती थी और उसका विश्वास मजबूत था। इसलिए हम देखते हैं कि उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ, उसके वस्त्र को छुआ मात्र, और उसने चंगाई को पाया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये जानकर कि उनके अंदर से कोई सामर्थ्य निकली है, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने छुआ। तो उनके चेले कहने लगे, गुरु कैसी बात करते हो, इतने लोग हैं, भीड़ इतनी है, लोग तुम पे गिरे जाते हैं और आप कहते हो कि किसी ने मुझे छुआ। लेकिन हम यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखते हैं, वो ये है कि वो जो स्त्री जिसने चंगाई को पाया था, अगर वो चाहती तो सामने ना भी आती, लेकिन लिखा है कि उसके जीवन में भलाई हुई थी। एक वचन और पढ़ेंगे हम, वहां लिखा है 5वें अध्याय के 33वें वचन में, तब वे स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिए। यहां ये स्त्री जिसका विश्वास बड़ा मजबूत था, उसने चंगाई को पा लिया था, उसके जीवन में भलाई हुई थी, तो कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह के पांव पे आ गई। ये वचन भी हमें ये भी सिखाता है, हमारे जीवन में यदि भलाई हुई है तो हम छिपे नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आए क्योंकि वो हमसे धन्यवाद चाहता है। लेकिन हम एक बात और यहां देखते हैं, वो याईर के घर जा रहा था,
लेकिन वहां जाने में वो विलंब करता है। बहुत सा समय वो स्त्री के द्वारा किए गए कामों के लिए पूछताछ करता है। स्त्री आती है, बताती है। निश्चय है कि प्रभु यीशु मसीह याईर को कुछ और भी सिखाना चाहते थे। वो चाहते तो सीधे पहले याईर के घर जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह याईर के विश्वास को और मजबूत बनाना चाहते थे। और जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, उसके बाद हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो कि आराधनालय के सरदार याईर के यहाँ किससे आता है और वो कहता है कि तेरी बेटी मर चुकी है, तू गुरु को कष्ट ना दे। और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को सुन लेते हैं, लेकिन वचन में लिखा है इसकी इन सब बातों की प्रभु यीशु मसीह ने अनसुनी करी। हम देखेंगे 36वां वचन, जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ऐसा अक्सर हमारे जीवन में आता है मौका कि हम बड़े निराश हो जाते हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण वचन है, वो है कि मत डर, केवल विश्वास कर। केवल विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। ये वृतांत जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण आश्चर्यक्रम है और ये केंद्रित है विश्वास के ऊपर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं मत डर, केवल विश्वास। और आज मेरी और आपकी परिस्थिति यही होती है कि हमें डर रहता है। बहुत सी घटनाओं को देखकर, अपने जीवन में आने वाली आगे की बहुत सी घटनाओं की कल्पना मात्र करके हम डरे रहते हैं। और वचन कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। और प्रभु यीशु मसीह याईर के घर पर जाते हैं और वहां पे जब जाते हैं तो वहां का दृश्य भी बड़ा अद्भुत होता है, क्योंकि लोग वहां पे रो रहे होते हैं और विलाप कर रहे होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाने के बाद कहते हैं कि लड़की मरी नहीं बल्कि सोई है। और बहुत से लोग जो वहां पे विलाप कर रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह की हंसी करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो लड़की याईर की बेटी मर चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को जानते थे कि लड़की मर चुकी है। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह कुछ करने जा रहे थे, विश्वास का एक वचन कहने जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ केवल अपने कुछ चेलों को लिया और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। केवल 3 लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह उस लड़की के पास गए। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जाकर, एक अन्य भाषा है जो कि इब्रानी भाषा में यहां लिखा है उसने लड़की का हाथ पकड़ के उससे कहा तलीता कूमी। और इसका अर्थ भी इसके अंदर लिखा है, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की उठ जाती है, जीवित हो जाती है। और एक निश्चय है कि वहां पे एक खुशी का माहौल हो गया होगा। लेकिन आज के वचन को, आज के इस वीडियो से हम क्या क्या सीखना चाहते हैं, ये आज का मुख्य विषय है। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो याईर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर बहुत विनती की। यदि हमारी परीक्षा बड़ी है, यदि हमारी समस्या बड़ी है, तो हमारी प्रार्थनाएं भी बड़ी होनी चाहिए, हमारी विनतियां भी बड़ी होनी चाहिए। बहुत विनती की। और हमने देखा, दूसरी बात हमने देखी कि वो आराधनालय का सरदार था, ऊंचे पद पर था। कभी भी ये न सोचे कि हम ऊंचे पद पर हैं। प्रभु यीशु मसीह में निरंतर
हम जागृत पाए जाएं, उसके भवन में, उसकी बातों में, उसके वचन में हम निरंतर बने रहें। और हमने स्त्री से तो बहुत कुछ सीखा। वो स्त्री तो कहती थी कि यदि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभावशाली वचन कि विश्वास करो और संदेह ना करो, और तो जो कुछ तुम कहते हो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। बहुत जरूरत है मेरे और आपके जीवन में कि जब जब हम प्रार्थना में बैठे बड़े अधिकार के साथ प्रभु यीशु मसीह से मांगे और ये निश्चय कर लें कि जो कुछ मैं मुख से कहता हूं या कहती हूं मेरे लिए हो जाएगा। और हम देखेंगे इस स्त्री के जीवन से एक और भली बात कि इसके जीवन में काम हुआ, भलाई हुई, तो ये थरथराती हुई, कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह के सामने आ गई। आज कितने मसीह विश्वासी भाई बहन ऐसे हैं, उनके जीवन में बहुत से काम हो जाते हैं, बहुत सी सफलताएं मिल जाती हैं, बहुत सी तरक्कियां मिल जाती हैं, बहुत सी चंगाइयां मिल जाती हैं, लेकिन उसका श्रेय वो अपने आप को दे देते हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से छिपाए रहते हैं। धन्यवादी हृदय लेके प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख नहीं आते। तो हमने ये भी सीखा कि वो स्त्री अपने जो उसके जीवन में भलाई हुई उसको सबके सामने बताने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत थी, और उसने वहां पे अपनी गवाही दी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। जब हम धन्यवादी हृदय लेके प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ जाते हैं तो क्या लिखा है कि इस बीमारी से बची रहे। हमेशा हमेशा के लिए वो समस्या जिससे हम बाहर आए थे, वो बीमारी जिस पे हमने चंगाई पाई थी, उसमें हम फिर नहीं फंसेंगे, ऐसा बाइबल बताती है कि बची रहे। और हमने याईर के जीवन से देखा कि उसने याईर से एक महत्वपूर्ण बात कही, कहा मत डर, केवल विश्वास पे ही हम मसीह लोगों का जीवन आधारित है। और हम विश्वास रखेंगे तो बहुत से आश्चर्य कर्म को देखेंगे। याईर ने अपने परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म देखा, और आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारा हाथ थाम के हमसे ये कह रहा है, तलीता कूमी, आज भी हमें चाहता है कि हम उठ जाएं। जहां हम सो रहे हैं, हम वचन से दूर पाए जाते हैं, संसार के अंधकार में हैं, और आत्मिक रूप से जो सोए हुए हैं उनसे कहता है उठ जा। आज ही वो मेरा और आपका हाथ पकड़ के संभालने को, अपने साथ चलने को आमंत्रित कर रहा है। आज का ये छोटा सा वचन, ये छोटा सा वृतांत जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमारे मसीह जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह में मजबूती से खड़े रहने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, धन्यवाद में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से बहुत सामर्थ्य वचन है। परमेश्वर करे आज का ये वचन हम सब के लिए बहुत सी आशीषों का और बहुत सी मार्गदर्शन का एक स्रोत होने वाला है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आमीन।